हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। तो आज हम अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 9 लेके आए हैं। अब 2 एक दिन ही बचे हैं परीक्षा को। तो ये इस वीडियो का कंटेंट बहुत ही शानदार है। जो भी 12-13 मिनट की वीडियो होगी, आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 12-13 मिनट बेकार दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगी। मैंने भी पूरी मेहनत से बनाई है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश के जो फैक्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इन्हें। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय चिन्ह क्या है? मछलियाँ एवं तीरधनुष। तहसील कितनी है उत्तर प्रदेश में? 351। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में पहला। उत्तर प्रदेश से 8 जिले एवं एक केंद्र शासित प्रदेश जो से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। अब 8 जिले कौन से हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। 8 जिले कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली। सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो कि 4 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक झारखंड हो गया, एक बिहार हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और एक और कौन सा है? और एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 912। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18। आर्थिक संभाग कितने हैं? 4। जिला कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है केवल एक इंटरनेशनल देश से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मतलब जो बॉर्डर है सिर्फ एक देश से साझा करता है, ये है नेपाल। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी थी जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2, नवाबगंज पश्चिम बिहार, यानी इनको सुमेलित करना है आपको। बताइए नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? ये है उन्नाव में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? ये है गाजियाबाद में। ठीक है। और समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? ये है रायबरेली में। और पार्वती अर्गा कहाँ है? ये है गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। महाराजगंज जिले में 2019 में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये किसकी तर्ज पर किया गया है? ये जो देश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र खुला था ना, उसकी तर्ज पर ये स्थापित किया गया है। पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? पिंजौर हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ट्रैकोमा फ्री कौन सा देश हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इराक है जो 18वां देश बना है जो कि अभी ट्रैकोमा फ्री हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे 2023 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है? बताइए क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीप नारायण नायक। ये वेस्ट बंगाल के एक टीचर हैं जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोन किन किन देशों के बीच एक्सरसाइज है? साइक्लोन
साइक्लोन एक्सरसाइज है भारत और मिस्र के बीच में। किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में। भारत और यूए के बीच कौन सी एक्सरसाइज है? डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूए के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी है? वरुण है, शक्ति है, फ्रिंजेक्स है और गरुड़ है। भारत और फ्रांस के बीच में है ये। भारत और अमेरिका के बीच में है युद्ध अभ्यास है और कौन सी है? वज्र प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति किसकी है? मालवीय चमत्कार ये प्रजाति है अरहर की। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अरहर की प्रजाति है। ठीक है। और एक है बारानी द्वीप, द्वीप नहीं बारानी द्वीप, ये है धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित है, या इनको सुमेलित कीजिए। बात एक ही है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या है? ये जो फिल्मों में जो बारिश करवा देते हैं ना कि बारिश हो रही है, वो सिल्वर आयोडाइड की मदद लेके करवाई जाती है, सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाती है। कृत्रिम वर्षा जो होती है उसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, जो सिल्वर आयोडाइड की मदद से की जाती है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? ये हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर है। ठीक है। और जिंक फॉस्फाइड क्या है? ये चूहे का विष है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? चूहे का विष। जिंक ऑक्साइड क्या है? ये फिलोस्फर बूल है। ये महीन पाउडर होता है एक्चुअली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनहाज और सिराज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। अब अमीर खुसरो की रचना बताइए। अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचना है? खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, एक है तुगलक नामा और एक है तारीख ए अलाई। ये अमीर खुसरो की 3 रचनाएं हैं, खजाइन उल फुतूह, तुगलक नामा और तारीख ए अलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु किस पर आधारित है? किस पर आधारित है बताइए? यह है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु। ठीक है। जो कि 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूँ, डायरेक्ट ही मिलेगा आपको। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। ठीक है। ए पांडुरंग यानी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आदि ब्रह्म समाज की नहीं, सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का। और डू और डाई, करो और मरो का नारा ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।
24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया गया था और 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? 1951 में। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। और जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी उन्होंने अपनी भूमि दान की थी इस आंदोलन के तहत। ये एग्जैक्ट किस जगह पे हुआ था? जो अभी तेलंगाना का पार्ट है, पोचमपल्ली गांव, वहाँ हुआ था ये, जो उस समय आंध्र प्रदेश का ही भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को कब बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ ये 23 डेज ही प्रधानमंत्री रहे थे, 23 दिन ही मात्र। इन्होंने 20 अगस्त 1979 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हापुड़ में हुआ था, जो कि उस समय गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आता था। अब तो अलग ही जिला है ये हापुड़। और कब इन्होंने इस्तीफा दिया था? 20 अगस्त 1979 को। 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ये कब हुआ था? 1989 में। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसमें संपत्ति के अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार था, उससे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें से हर बार एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बागवानी से रिलेटेड है सुनहरी क्रांति। अब आपको कुछ क्रांतियाँ बताता हूँ, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो सरल सरल आपको याद रहती हैं उनमें से अब कोई नहीं पूछता है। जैसे हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति, ये तिलहन से है। नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, ये दूध से है। जो महत्वपूर्ण आपको याद करनी है मैं अब आपको बताता हूँ। भूरी क्रांति है, ये उर्वरक से है। गुलाबी क्रांति, ये झींगा उत्पादन से है। रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन से है। धूसर क्रांति, ये सीमेंट उत्पादन से है। खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन से है। बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से है। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। जो कपूर होता है, आप उसको धूप में खुला रख देंगे तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण यानी जिसे इंग्लिश में डिपोजिशन भी कहते हैं, ये गैस से सीधे ठोस में बदलता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। गैस से ठोस में कौन बदलता है? निक्षेपण। निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा गैस को ठोस में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन तो मात्र 20 थे, लेकिन कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन हुए होंगे उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।